हाँ जी भैया, किस तरह की देखिए, जिस प्रकार अजमेर को मोदी जी ने स्मार्ट सिटी घोषित करी और स्मार्ट सिटी के नाम पर तरह तरह के शहर में विकास हो रहे हैं, परंतु आप देखें कि शहर की पूर्व में लंबे समय से जो प्राइवेट बसें हैं वो शहर में प्रवेश करती है, शहर की यातायात जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम करती है। आप देखें, तमाम एलिवेटेड ब्रिज के साथ साथ जितने भी ये निर्माण हुए और शहर में जो यातायात का जो दबाव था वो कम करने का प्रयास था, परंतु जो शहर के मुख्य जो मार्ग है, आप वैशाली नगर मार्ग देखें, चाहे जवाहर रंगमंच के सामने देखें, चाहे कलेक्टेड जो मुख्य जो आप देखें कि कलेक्टेड का जो खुद का कार्यालय है उसके स्वयं के सामने अगर आप देखें तो बसों की जो है वो व्यवस्था रात को पार्किंग करते हैं। साथ में आप देखें कि जब पूर्व में अजमेर में प्राइवेट बस स्टैंड का नौसर पर निर्माण हुआ और निर्माण के साथ साथ ये तय था कि जो प्राइवेट बसें हैं वो नौसर से यहीं पर तक सीमित रहेगी, यहीं तक आएगी, क्योंकि जो प्राइवेट बसें हैं उनका बताते हैं कि परमिट जो है वो सिर्फ नौसर घाटी तक का ही है। परंतु आप देखें कि शहर में वो बसें प्रवेश कर रही है, कहीं ना कहीं यातायात जो विभाग है उसकी मिली भगत है, आरटीओ जो विभाग है उसकी मिली भगत है कि वो शहर में प्रवेश करती है, शहर की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ती है। और साथ ही साथ आप देखें कि वो छोटे छोटे स्तर पर उन्होंने एक प्राइवेट बस स्टैंड के नाते, चाहे जवाहर रंगमंच आप देखें, चाहे सावित्री चौराहे जो आप देखें, चाहे जो देवनारायण मंदिर जो है इसके यहाँ देखें, चाहे घाटी वाले बालाजी की ओर देखें, चाहे कलेक्ट्रेट परिसर के सामने देखें, चाहे आप मुख्य बस स्टैंड का जो मुख्य दीवार है उसके सामने देखें, तमाम जितने भी जो आपको एरिया जो है इन एरियो पे ये बसों को रोकते हैं, शहर का यातायात व्यवस्था बिगाड़ते हैं। तो मेरी आज जो यातायात विभाग के साथ आरटीओ से यही मांग है कि जो प्राइवेट बस स्टैंड है जो नौसर में बना है, जो यातायात का जो दबाव शहर में बन रहा है उसको रोकने हेतु जो प्राइवेट बसें इनका एक स्थान जो निर्धारण जो है वहीं पर रुकना चाहिए। तो आप देखें ना कि शहर में रोजगार के जो पर्यटन का जो स्थल अजमेर है पुष्कर है। आप देखें रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड बहुत बड़ा जो है कि आप देखें नागौर और आसपास के तमाम जितने भी जिले हैं उनसे प्राइवेट बसें अजमेर में आती है। अगर वो प्राइवेट बस स्टैंड पर रुकेगी तो यहाँ पर खाद्य सामग्री से लेकर जितने भी जो है पार्किंग और तमाम जितने भी जो है बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार मिलने का भी एक नया काम होगा। तो मेरा तो यही मांग है कि कलेक्टर और तमाम जितने भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो स्मार्ट सिटी के जो अगर आप देखें कि अजमेर का जो मुख्य जो अधिकारी वो भी कलेक्टर है और अजमेर के जो एसपी है, उन दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाकर जो प्राइवेट बस स्टैंड है इसकी व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से निश्चित आप देखें ना कि कोई ना कोई इनकी आपस में सहभागिता है या कोई ना कोई इनकी कोई मंथली आप माने की तय है। इस कारण शहर में बसें जो है वो प्रवेश कर रही है, उन बसों के जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी सामने खड़े होकर मुख दर्शक बने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक तरह से मिलीभगत आप माने कि पुलिस अगर उन पर कार्रवाई नहीं करी, अगर कार्रवाई करती तो शायद वो शहर में प्रवेश ही ना कर पाए। जब नौसर घाटी जो अजमेर का जो मुख्य जो है प्रवेश द्वार, अगर यहीं पर बसों को या यातायात व्यवस्था या कोई बैरिकेड लगा कर इन बसों को रोक दिया जाए तो शहर में ही प्रवेश ही नहीं करेगी। आम जनता को अगर राहत देनी है तो ट्रैफिक के दबाव से भी राहत देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम करना चाहिए। राजीव भारद्वाज बगरू, पूर्व प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान। वो कर रहे हैं कार्रवाई, समय समय पे इनको समझाइश भी की गई और चालान भी कर रहे हैं हम। ये है कलेक्ट्रेट के सामने भी रात में बसें खड़ी करते हैं, फिर सवेरे निकालते हैं और दिन में भी लाके खड़ी कर देते हैं। रात में देर रात ही आ जाते हैं, रात में देर रात तक हमारा ट्रैफिक जाप्ता रहता नहीं है। बाकी हम दिन में जहाँ भी अगर निर्धारित स्थान पे नहीं उनका चालान करें, सीज करें, कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी। इनकी पार्किंग बना रखी है, वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते हैं। अगर दूसरी जगह खड़े होते हैं तो बिल्कुल नियमानुसार चालान बनाते हैं। ट्रैफिक नियमानुसार अवहेलना की कार्रवाई कर रहे हैं हम और कार्रवाई जारी रहेगी।